होना क्या है? अब आगे ये होना है कि या तो ये होगा कि जो ब्रास है उसकी सेंट्रल कमांड ये तय करेगी कि कौन कौन से इलाकों में कौन कौन से बलोच अस्करी जो है या बलोच इंडिपेंडेंस की जो आर्मीज हैं, मिलिशियाज हैं, वो स्ट्रांग हैं और वो कंट्रोल कर सकती हैं, और फिर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो है वो हमला करके 3, 4, 5 शहरों पे बैक वक्त कब्जा करें, और फिर जब वो कब्जा हो जाए तो फिर उस कब्जे को कायम रखा जाए। अब मुज़ाकरात का, बातचीत का वक्त जो है वो टल चुका है। मैं गुजारिश करूंगा भारतीय मीडिया से कि वो इसके ऊपर हर शो में अब बलूचिस्तान जो करंट अफेयर्स के न्यूज़ के प्रोग्राम है उनमें बलूचिस्तान के ऊपर बाकायदा रिपोर्टिंग शुरू करें। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़, बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, आज सुबह ही मैंने वीडियो डाला है जिसमें शौकत बलोच साहब की बरसी का भी जिक्र है, वो वाला वीडियो। और उसमें मैंने कहा कि इस वक्त दुनिया में, ख़ासतौर पर जनूबी एशिया में, अगर कोई हकीकी कौमी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है तो वो बलोच कौम है, और वो बड़ी कामयाबी से लड़ रहे हैं, और उन्होंने अभी तक इसको आलूदा नहीं होने दिया किसी आइडियोलॉजी से। ये सबसे बड़ी बात है। एक डेमोक्रेटिक सेकुलर इनकलाब आ रहा है बलूचिस्तान में। और अभी मैं आपके लिए जो ब्रेकिंग न्यूज़ लाया हूँ वो ये है कि कल्लात में बलोच सरमचारों के सैकड़ों फाइटर्स दाखिल हो गए हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये BLA के मजीद ब्रिगेड के फाइटर्स होंगे, लेकिन अभी तस्दीक नहीं हो रही। इतलात ये हैं कि ज़िला कल्लात में सैकड़ों की तादाद में मुसल्लह अफराद दाखिल हो चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो अहम शाराए हैं उन पर नाकाबंदी बना दी गई है, और कल्लात के इलाके मंगोचर में जो मरकज़ी फ़ौजी छावनी है पाकिस्तान की, उस पर बड़े पैमाने पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, और बम फेंके जा रहे हैं, रॉकेट फेंके जा रहे हैं, फायरिंग हो रही है। और अभी जो इतला आई है वो ये है कि मुसल्लह अफराद ने कल्लात में कोआक क्रास और शेखड़ी क्रास और खजीना ई समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके चेकिंग शुरू कर दी है। और मंगोचर में जो पाकिस्तानी फौजी कैंप है उसके ऊपर चारों तरफ से हमला हो चुका है। बड़े पैमाने पर यह हमला जाहिर हो रहा है, और धमाकों और आखिरी इतलात आने तक फायरिंग की शदीद जो है वो घनघरज और आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। नाजरीन, बलूचिस्तान इस वक्त एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुका है कौमी आज़ादी की लड़ाई में जिसे हम कहते हैं ड्यूल पावर। कोई भी जंग आज़ादी हो उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है जिसमें आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर होता है। ऐसे में जो कौमी आज़ादी की लड़ाई है वो शुरू जब होती है तो दुश्मन की ताकत ज़्यादा होती है, फ़ौजी ताकत कह लें या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से ताकत है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है कि दोनों की ताकत तकरीबन बराबर हो जाती है, उसको कहते हैं ड्यूअल पावर की स्टेज, यानी दोनों की बराबर की पावर की स्टेज आ जाती है, DUAL, ड्यूअल पावर स्टेज। और ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो कौमी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले होते हैं वो फिर ये करते हैं कि एक शहर पे कब्ज़ा किया, वहाँ पे छावनी तबाह की, और वहाँ का जो असला होता है दुश्मन का वो लूट लिया, और अवाम के साथ रब्ता भी किया। जो हमने ऑलरेडी ये हम देख चुके हैं माजी में, BLA के मजीद ब्रिगेड कम से कम 2-3 दफ़ा ऐसा कर चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में जाके उन्होंने कब्ज़े किए 10-10 घंटे तक, और फिर वहाँ पे उन्होंने लोगों से ख़िताब किया, और फिर वहाँ से जो है दुश्मन की छावनी या पुलिस स्टेशन से असला वगैरह और चीज़ें लेकर फ़रार हो गए, यानी निकल गए। अब जो सूरत हाल ये कल्लात वाली है ये पहले से ज़्यादा संजीदा नज़र आ रही है, क्योंकि कल्लात कोई मामूली जगह नहीं है। कल्लात एक बहुत ही अहम शहर है बलूचिस्तान का, जहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज खासी तादाद में मौजूद है, और फिर उनका मरकज़ी सेंट्रल छावनी का कैंप है ये फ़ौजी कैंप, और इस पर हमला हुआ है। अच्छा, बलोच जो सरमचार हैं इनका हमला करने का अंदाज भी बड़ा ही अनोखा है। ये ऐसे नहीं करते कि सामने से गेट से हमला करें या पीछे से हमला करें,
ये एनसर्कलमेंट करते हैं, यानी घेराव करके चारों तरफ से ये हमला करते हैं। और ये हमले की जो टेक्निक है, इसकी वजह से जो दुश्मन होता है छावनी के अंदर या कैंप के अंदर, उसमें भगदड़ मच जाती है। उसको ये समझ नहीं आती कि कहाँ से फायरिंग हो रही है, कहाँ से गोले बरस रहे हैं, और उसके लिए वो डिफेंस लाइन जो है अपनी, वो कैसे करें। एक फिल्म थी जुलू, अगर आपको मौका मिले यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा, ZULU। जुलू में जुलू कबाइल के लोग जो है वो ब्रिटिश एक छावनी पे हमला करते हैं। वो हमला कामयाब तो हो जाता है क्योंकि जुलूस की अददी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो हमला, उसमें आप उनकी स्ट्रैटेजी ज़रा देखें। वो हमला फ्रंटल हमले से शुरू होता है, यानी सामने से हमला होता है, कैंप के सामने से। लेकिन हमला अभी जारी ही होता है कि साइडों से भी वो जुलू वाले हमला कर देते हैं, और ब्रिटिश जितने भी वहाँ लोग मौजूद होते हैं उनको वो शिकस्त दे देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और ब्रिटिश फ़ौज जो है उसको वहाँ बड़ी सख्त शिकस्त होती है। इस पर बड़ी फिल्में बनी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब आप देखिए 25 दिसंबर को बहुत बड़ा जो है वो हुआ, एक यौम यादगारी मनाया गया बलोच लापता अफराद के लिए। और उसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद वीडियोस देख ली हैं सोशल मीडिया पे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग उसमें शामिल हुए। अब क्या हो रहा है, बजाय इसके कि पाकिस्तान को अकल आए, क्योंकि वो अकल नहीं आएगी, क्योंकि वो हाकम है, वो काबिज है, उसका मकसद कब्जा करना है, उसका मकसद हमें बराबरी देना नहीं है। ये बात पॉइंट टू बी नोटेड है। अब उन्होंने बलोच यकजहती कमेटी के लीडरों के खिलाफ FIR काट दी हैं, जिसने कंटेनर दिया था उसके पीछे पड़ गए हैं, और जो लोग चीदा हैं, जो लोगों को लेके आए हैं, उनके ऊपर FIR काट दी हैं, परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस परेशानी का नतीजा ये होगा कि बलूचिस्तान की कौमी आज़ादी की जो तहरीक है उसमें ये बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी बलोच कौम पर कि अब मुज़ाकरात का, बातचीत का वक्त जो है वो टल चुका है। वो तो 1948 में ही टल गया था, जब पाकिस्तान ने हमला किया था और बलूचिस्तान के सरमाचारों ने पहली बगावत की थी पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ 1950s में, वो आपको सब पता है। तो अब होना क्या है, अब आगे ये होना है कि या तो ये होगा कि जो ब्रास है उसकी सेंट्रल कमांड ये तय करेगी कि कौन कौन से इलाकों में कौन कौन से बलोच अस्करी जो है या बलोच इंडिपेंडेंस की जो आर्मीज़ हैं, मिलिशियाज हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं और वो कंट्रोल कर सकती हैं, और फिर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो है वो हमला करके 3, 4, 5 शहरों पे बैक वक्त कब्जा करें, और फिर जब वो कब्जा हो जाए तो फिर उस कब्जे को कायम रखा जाए। एक और चीज़ आपको बताऊं, वियतनाम में जो है वो बड़े बड़े हमले पहले होते थे, देहातों में लड़ाई होती थी, फील्ड में कन्वेंशनल आर्मी की तरह से। लेकिन वियतनामी जो है वो कन्वेंशनल वॉर भी लड़ रहे थे, गुरिल्ला जंग भी लड़ रहे थे। वक्त है कि एक ऐसा वक्त आया जब वियतनाम के जो आज़ादी हासिल कर रहे थे अमेरिका से, उन्होंने छोटे छोटे शहरों पे यही कुछ किया जो बलोच कर रहे हैं, कब्जे किए, माल उनका जो था दुश्मन का, वो असला वगैरह वो जब्त किया, और उसके बाद अवाम से खिताब किया और अवाम उनमें घुल मिल गई, और फिर वो उन्होंने रिट्रीट किया। वक्त के एक ऐसा वक्त आया कि जब उन्होंने ये कॉल दी कि पूरा जो है वियतनाम, अब हर बंदा जो है वो अब चलेगा बड़े शहरों की तरफ, और फिर एक बड़ा मार्च हुआ और फिर लोगों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये बहुत अहम है, इसको अब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होनी चाहिए, और मैं गुजारिश करूंगा भारतीय मीडिया से कि वो इसके ऊपर हर शो में अब बलूचिस्तान जो करंट अफेयर्स के न्यूज़ के प्रोग्राम है उनमें बलूचिस्तान के ऊपर बाकायदा रिपोर्टिंग शुरू करें। ये बहुत अहम है। अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका भारत को होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो दरअंदाजियाँ करता है, जो घुसपैठ करता है, जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त स्कीम्स बनाता रहता है, उसमें ये एक बहुत बड़ा डेंट होगा। देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज़।
जैसे ही कोई और इत्तला आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।